क्या होने वाला है 16 फरवरी को? 16 फरवरी को क्या कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए, अभी पूरी दुनिया में इस तरह की तस्वीर बहुत ज्यादा प्रचलित हो रही है और इसमें क्या है कि ढेर सारे टैंक घेरे हुए हैं यूक्रेन को। पुतिन उनमें बैठे हुए हैं और एक तरफ नाटो का एक बंदा है और पुतिन ये कह रहे हैं कि हमें उकसाओ मत वरना हम कार्रवाई कर देंगे। तीन तरफ से यूक्रेन घिरा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विमानों की एंट्री क्यों हो रही है श्रीलंका में? जानेंगे क्या है मामला कि इतना बड़ा डिसीजन भारत ले रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन रूस के हालात खराब हैं, ये तो अब लगभग पूरी दुनिया मान रही है। करीब दर्जनों ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने अपने नागरिकों को ये कहना शुरू कर दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस क्षेत्र से निकल जाओ। अगर आप ये सोचोगे कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में हुआ और हमने आपको आराम आराम से निकाल लिया, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ कभी भी बवाल खड़ा हो सकता है, कभी भी युद्ध का रूप ले सकता है, इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी यहाँ से निकलो। अब ऐसे में अफरा तफरी मच चुकी है। अफरा तफरी मचने के बाद सबसे बड़े संकट के आने की आहट भी हो गई है। ये मत सोचिए कि जंग होगा रूस यूक्रेन में तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा। भारत को भी फर्क पड़ेगा और पूरी दुनिया को भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास कुछ ऐसा है जो तबाह होने जा रहा है। बात करें यूक्रेन और रूस की, तो ये तो निश्चित है कि रूस इस जंग को जीत जाएगा। कैसे जीत जाएगा? तो जरा आप इन आंकड़ों को देखिए। बात करें जो सेना है उसकी, तो यूक्रेन के पास जो सेना है वो एक्टिव है 2,55,000, जबकि रूस की करीब 10 लाख के आसपास है। वहीं बात करें फाइटर जेट की, तो यूक्रेन के पास 67 हैं, तो रूस के पास 1531। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो यूक्रेन के पास 34 है और रूस के पास 538। टैंक की बात करें यूक्रेन के पास 2430 है और रूस के पास है 13,000। और आर्म्ड व्हीकल की बात करें तो यूक्रेन के पास है 11,435, तो वहीं रूस के पास है 27,100। आर्टिलरी की बात करें तो यूक्रेन के पास है 2040, तो रूस के पास है 4,465। वारशिप की बात करें तो यूक्रेन के पास है 13 और रूस के पास है 214। कहीं से भी ये मुकाबला एक जैसा नहीं दिख रहा है, ये एक तरफा मुकाबला है। पर क्या रूस 16 फरवरी को एक साथ अपनी सेना को भेज देगा यूक्रेन के अंदर? क्या 16 फरवरी को जंग शुरू हो जाएगा? कुछ तो बड़ा हो रहा है जिसकी वजह से जो बाइडेन उनकी टीम अपने सहयोगियों को ये कह रही है कि 16 फरवरी के लिए तैयार रहना, कुछ बहुत बड़ा होगा। अपने आप को इस तरीके से एक्टिव रखना जैसे कि बीच जंग में जाने वाले हो। अब इसके लगातार आर्टिकल पोस्ट हो रहे हैं 16 फरवरी को कुछ बड़ा होगा। अब क्या करने वाला है रूस? वैसे तो रूस की जनसंख्या खुद ही कम होती जा रही है। ऐसे में रूस कभी भी ये नहीं चाहेगा कि सीधे सीधे अपने सैनिकों को भेज दे रूस यूक्रेन जंग में। तो फिर क्या करने वाला है? तो कथित तौर पर ये कहा जा रहा है कि दरअसल रूस सबसे पहले सबसे बड़ा साइबर अटैक करेगा ताकि जो यूक्रेन की मिलिट्री इंस्टॉलेशन वगैरह है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाए, रुक जाए। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर रूस सीधे मिसाइल अटैक करना शुरू कर देगा यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर। और जब रूस को बढ़त मिल जाएगी तो 3-4 दिन के अंदर वो अपनी सेना को उतार देगा। इस तरीके से यूक्रेन को पूरी तरीके से कब्जे में ले लेगा। हालांकि एक आखिरी कोशिश बाइडेन ने भी की, लेकिन बाइडेन का सुपर पावर वाला भूत उतर नहीं रहा है। बाइडेन ने शांति स्थापित करने की जगह ये कह दिया कि अगर तुमने हमला किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और जबकि बात ये होनी चाहिए थी कि ठीक है, नाटो में शामिल करना है यूक्रेन को या नहीं करना है। खैर, जंग के लिए आगे बढ़ चुका है रूस, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन ये मत समझिए कि ये जंग बहुत दूर हो रहा है तो इसका असर दुनिया भर में नहीं पड़ेगा। इसका असर दुनिया भर में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। इसलिए पड़ने वाला है कि यूक्रेन
दुनिया भर को गेहूं की एक बड़ी मात्रा सप्लाई करता है। यूक्रेन की जमीन जो है वो काफी उपजाऊ है, इतनी उपजाऊ है कि प्रोडक्शन के मामले में भले वो पाकिस्तान के बराबर हो, लेकिन चूंकि जनसंख्या उनकी कम है, ऐसे में जितना प्रोडक्शन होता है उसका ज्यादातर हिस्सा वो बेच देते हैं। अब इन हालातों में असर ये होगा कि गेहूं की सप्लाई भी बंद होगी। वहीं दूसरी तरफ जो तेल के रेट हैं वो भी और ज्यादा बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इस जंग से दुनिया प्रभावित नहीं होगी, दुनिया भी प्रभावित होगी, साथ ही साथ रूस भी प्रभावित हो रहा है। रूस के भी अर्थव्यवस्था में छेद हो रहा है, करेंसी उसकी धड़ाधड़ गिर रही है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पुतिन रुकने के अंदाज में नहीं है और लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रहा है तनाव। खैर, यहाँ जो सब कुछ चल रहा है, इन सब के बीच एक अलग खेल चल रहा है श्रीलंका में। श्रीलंका और भारत के बीच भी एक बड़ी चीज चल रही है। हालांकि श्रीलंका और भारत के रिश्तों को तोड़ने के लिए कूटनीतिक चालें चीन चलता जा रहा है, रोक नहीं रहा है। हाल ही में तमिल मूल के एमपी ने भारत से अचानक से मदद की मांग करना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि श्रीलंका की गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाओ। तो वहीं अब एक दूसरी बड़ी चीज आ गई है जिसका चीन फायदा उठाना चाह रहा है। श्रीलंका को ये दिखाना चाह रहा है कि देखो भारत तुम्हारा दोस्त है या नहीं है, अभी पता चल जाएगा। वैसे आपको बता दें, भारत कई बार ये चीज साफ कर चुका है, श्रीलंका से सारे मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकती है। श्रीलंका हमेशा जो चाहेगा वही होगा, ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। पर दरअसल एक बार फिर वो मानव अधिकार का मुद्दा निकल कर यूएनएससी में आ रहा है। यूएनएससी में ये मुद्दा आ रहा है, फिर से होगी वोटिंग कि मानव अधिकार के लिए दोषी श्रीलंका है या नहीं है। जैसा कि लिट्टे पर जिस तरीके से कार्रवाई की थी श्रीलंका ने, बड़ी बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की थी और कहा यह जाता है वार के जो नियम होते हैं उनकी धज्जियां उड़ गई थी। अब इसे लेकर तमिल मूल के लोग हमेशा से कोसते हैं श्रीलंकाई सेना को और भारत से मांगते हैं मदद। और जब भी ये मुद्दा यूएनएससी में उठता है, यूएन दोषी मानता है श्रीलंका और ऐसे वक्त में श्रीलंका की सरकार मांगती है मदद भारत से कि भारत उनके पक्ष में वोट करे। लेकिन आज तक भारत उनके पक्ष में वोट नहीं करता आया है। पिछली बार भी भारत ने उनके पक्ष में वोट नहीं किया और अब एक बार फिर यूएनएससी में ये मामला उठ रहा है, जिसके बाद श्रीलंका चाह रहा है कि भारत मदद करे। वैसे आपको बता दें, श्रीलंका को भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, बहुत तरह की मदद दी है। अभी कुछ ही महीनों में करीब $500 मिलियन का तो लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। पर इन सब के बीच अचानक से श्रीलंका ने 4 साल पुरानी अपनी मांग को रख दिया है, जिसमें वो कह रहा है कि वो भारत से 2 डॉर्नियर प्लेन को खरीदना चाह रहा है। वैसे आपको बता दें, भारत का ये प्लेन सर्विलांस के काम में आता है। वैसे तो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, पर इसका इस्तेमाल ज्यादातर सर्विलांस के रूप में किया जाता है। अब श्रीलंका ने प्रस्ताव दिया है कि वो भारत के इन 2 विमानों को खरीदना चाह रहा है। हालांकि भारत ने इस एग्रीमेंट के लिए अभी हाँ नहीं कहा है, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत इन विमानों को बेचेगा। पर क्या इस खरीदारी के बदले में श्रीलंका को और भी कुछ चाहिए भारत से? वैसे आपको क्या लगता है, क्या 16 फरवरी को सचमुच कुछ बड़ा कर सकता है रूस? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।